जय हिंद दोस्तों, आज तारीख है 20 दिसंबर। आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक है संभावित प्रश्न बन सकता है, वही सारा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए, आर्कटिक में हम लोग अब सालों भर अभियान करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो है वैज्ञानिक का एक दल है, वहां पे पहुंच चुका है। तो इसको बाद सवालबट संधि भी जान लेंगे, ठीक है, आर्कटिक परिषद जान लेंगे, ये सारा चीज है। आईपीएल का नीलामी हो रहा था, इस नीलामी में सबसे अधिक मिचेल स्टॉक जो है आपको 24 करोड़ 75 लाख में बिका है, दुबई में चल रहा था, जान लेंगे, ठीक है। हॉकी कप हो रहा था आपका जूनियर विश्व हॉकी कप जर्मनी में, ठीक है, फ्रांस जीता है, भारत चौथे नंबर पे है, हम लोग स्पेन से हार गए थे। उसके बाद देखिए संसद के, भारत के इतिहास में संसदीय प्रणाली में पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल 141 संसद को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, ठीक है। तो इसको नियम को जानेंगे हम लोग, कोई सांसद को नहीं जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, अपने पड़ोसी देश चाइना है, चाइना में हो गया है आपका गड़बड़, आ गया है भूकंप, और भूकंप बहुत ऊपर में आया है, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल भी जान लेंगे। अब आइए आगे, अगला क्वेश्चन आपका है, ये जो है आइसलैंड में बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वहां पे पिछले 1 महीना से जो है इमरजेंसी लगा हुआ था, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण, और फाइनली वहां पे आपका बहुत बड़ा घटना हुआ है। तो ये सारा क्वेश्चन है, इसके साथ और भी कुछ होगा, तो आप लोग देखिए, बातों को समझिए जो हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चले आगे चले। बोलता है कि भारत ने अपना पहला शीतकालीन अभियान कहाँ शुरू किया। तो भारत ने अपना पहला शीतकालीन अभियान कहाँ पे शुरू किया, आर्कटिक में शुरू किया। तो चलिए इसी को पहले समझते हैं। पहले सबसे पहले मैप ले लेते हैं, आपको यहाँ पे चीज ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैप नहीं समझते हैं तो मैप को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपके हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैप समझने का सबसे आसान तरीका कुछ नहीं करना है, ये आप ये बनाइए, ये पहले डायरेक्शन जान जाइए। मैं हम जिधर देखते हैं ऊपर तो उत्तर, जब भी ऊपर की बात होगा तो क्या उत्तर दिशा हो जाएगा, और जब भी नीचे की बात होगा तो दक्षिण दिशा हो जाएगा, और जब भी आपके लेफ्ट की बात होगा तो लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, पश्चिम होता है, और राइट में हमेशा क्या होता है, थोड़ी गलती ना भूल दी, हाँ ठीक है, पश्चिम होता है, और ये पश्चिम होता है, और हमेशा इधर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पूरब हो जाएगा। तो ये आपका दिशा है, ठीक है। इस दिशा को समझ लीजिए, मैप कोई समझना कोई बड़ी बात नहीं। तो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, आपका लेफ्ट में हमेशा पश्चिम, और राइट में हमेशा पूरब होता है, ठीक है। तो ये जहां पे भी आप खड़ा हुई बस इसी हिसाब से मेजरमेंट कर दीजिए, यही है आपका मैप, यही है आपका डायरेक्शन, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए, पहले आपको क्या बोले, आर्कटिक में भारत जो है क्या करेगा, क्यों नहीं हो रहा भाई, अपना जो है पहला क्या किया है, शीतकालीन अनुसंधान शुरू किया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्कटिक समझ लेंगे, फिर आगे बात कर लेते हैं। देखिए पूरा जब आपका जो है ये पृथ्वी था, पृथ्वी पहले क्या था, पेंजिया था और पेंथालासा था। पेंजिया क्या, जो स्थल खंड है उसको पेंजिया कहते थे, और जो पानी वाला था पेंथालासा कहते था। पेंजिया टूटा, अब पेंजिया टूटने के बाद फिर कई प्लेटों में विभाजित हो गया। मोटी बड़ी प्लेट लगभग 7 प्लेट है, और जो छोटी प्लेट है वो लगभग 20 प्लेट के करीब है। तो वही पानी जहां जहां टूटा और जहां जहां जगह मिला, जहां पे थोड़ा सा क्या हुआ, स्थल खंड ऊपर हो गया तो वो स्थल बन गया, तो नीचे हो गया तो वो पानी वाला हो गया, ठीक है। तो वही पेंथालासा है आपका, ठीक है ना। तो ये टोटल पूरे विश्व में जो है, पूरा जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में टोटल जो है पानी का जहां जहां पे आपका पानी जमा हो तो उसको महासागर कहते हैं। तो टोटल महासागर कितना है, तो टोटल महासागर अपने पास 5 है। 4 ही काउंट करते हैं कोई, मगर 5 ही काउंट कीजिएगा, 4 नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो आपका सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या कहिएगा, प्रशांत महासागर है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में आपका क्या हो जाता है, ये आपका ठीक है, प्रशांत महासागर ये वाला एरिया है, ठीक है, उधर है प्रशांत महासागर है। दूसरे में आपका कौन सा, ये आपका जो है अटलांटिक महासागर है। क्या कहिएगा, अटलांटिक है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक हो गया, ये जान समझिए। और तीसरे में आपका यहाँ जो जहां दिख रहे हैं हम, ये आपका हिंद महासागर हो गया। अब चौथा क्या है, तो देखिए जो आप ग्लोब देखिएगा ना, पृथ्वी देखिएगा, जैसे ये पृथ्वी है ना, तो नीचे वाला जो भाग है ये उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि उत्तर में अभी बोले हैं उत्तर में उत्तरी ध्रुव, नीचे में दक्षिण ध्रुव। तो दक्षिण ध्रुव ये है, तो यहाँ का जो है दक्षिणी ध्रुव वाला जो है एरिया, यहाँ पे कुछ आपका कुछ वाटर बॉडी है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण महासागर कहते हैं। तो तीसरे नंबर में आपका हिंद महासागर हो गया, ये आपका हिंद महासागर, और चौथे में क्या हो गया, दक्षिण महासागर हो गया, ठीक है, ये जो दक्षिण की बात कर रहे हैं। और 5वें में आपका ये आर्कटिक महासागर हो गया। तो समझ गए, आर्कटिक क्या है, महाद्वीप नहीं है, यहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है, यह महासागर है। बहुत बार आदमी को कंफ्यूजन है, इसी वजह से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। आर्कटिक क्या है, तो क्या कहिएगा, महासागर है, सबसे छोटा महासागर है, ठीक है ना। चलिए आइए, इतना समझ जाइए, इसका एरिया इतना बड़ा है इस महासागर का, जो अमेरिका दिख रहे हैं ना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, इसका 150% है, ठीक है, 150%, इतना जान लीजिए, ठीक है, बस। तो यहाँ पे क्या है ना, बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत कुछ गड़बड़ी हो रहा है, आपको इतना चीज हर दिन बताते हैं तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज के लिए हर एक देश के द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, शोध किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है कि आगे में भविष्य में क्या होगा। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको हम बना रहे हैं, इसी वजह से बता रहे हैं। देखिए अभी फाइनली बात क्या है ना, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको लेकर के एक आपका जो है शोध हुआ। उस शोध में कहा गया कि पिछले 100 साल में जो है, 100 साल जो देख रहे हैं आप, इस 100 साल में जो है यहाँ का जो है आर्कटिक का जो बर्फ है, ठीक है,
में यहाँ पे जो टेम्परेचर है पिछले 100 साल में 4 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ बढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और 10 साल में प्रत्येक दशक में क्या कहिएगा, प्रत्येक दशक में जो है ना क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है 13% जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। तो ये दोनों हम लोग के लिए क्या है, खतरा के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 100 साल में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ना टेम्परेचर, और प्रत्येक दशक में 13% इसका जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाला है। एक समय आएगा ये वाला चीज क्या हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यही सारा चीज के लिए अलग अलग देश द्वारा जो है यहाँ पे क्या होता है, अनुसंधान होता है। आप कहिएगा कि यहाँ पे किसी का क्षेत्र है, यहाँ पे किसी का जो है हक हिस्सा है कि नहीं है, बिल्कुल हक हिस्सा है। एक सवाल बाढ़ संधि हुआ था, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, सवाल बाढ़ जो है आपका ये क्या हुआ था, सवाल बाढ़ जो है आपका एक संधि हुआ था, कहाँ पे, पेरिस में हुआ था, ये 1920 में हुआ था, ठीक है। तो जो एक आर्कटिक परिषद है, उस आर्कटिक परिषद में टोटल 8 देश आता है, ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं, तो वही लोग यहाँ का अधिकार रखता है, ठीक है। जहां जो देश का सीमा इस आर्कटिक में लगेगा वो आर्कटिक परिषद का सदस्य है। तो टोटल 8 देश है जो आर्कटिक से क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है, अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ के अदर देश को भी बोला कि आप भी वहां जाके अनुसंधान कर सकते हैं। तो भारत यहाँ पे अनुसंधान कब से कर रहा है, भारत यहाँ पे अनुसंधान कर रहा है आपका 2007 से। 2007 में पहली बार गया था, और 2008 में क्या किया, 2008 में यहाँ पे जो हम लोग पहला अपना स्टेशन बनाए जिसका नाम हिमाद्री है। और वहां कहाँ पे बनाए, तो यहाँ पे जो है ना आपका एक नॉर्वेजियन द्वीप है, जैसे नॉर्वे आइएगा ना, ये है नॉर्वे, ये आपका नॉर्वे है, ठीक है। ऊपर में आपका नॉर्वेजियन द्वीप है, ठीक है। इस नॉर्वेजियन द्वीप के पास ही हम लोग क्या बनाए हैं, अपना एक स्टेशन बनाए जिसका नाम क्या है, हिमाद्री है, ठीक है। तो हिमाद्री, ये हिमाद्री में पहले हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग हिमाद्री में क्या करते थे ना, पहले जो ग्रीष्मकालीन होता था उसी टाइम करते थे। अब ग्रीष्मकालीन कब होता है, तो देखिए 0 डिग्री यहाँ से ऐसे होकर गुजरता है ना आपका, इक्वाडोर होते हुए ऐसे करके, ठीक है। तो जब 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से ऊपर जब सूर्य की स्थिति होगा तो क्या कीजिएगा, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। और जब 0 डिग्री से नीचे जब मतलब सूरज जो पृथ्वी का जो सूरज का जो है उत्तरायण और दक्षिणायन हम बताएं ज्योग्राफी में, देखिएगा एक वीडियो कैसे दिन और रात होता है, कैसे प्रकाश मिलता है। जब सूरज की दिशा दक्षिणायन होगा तो यहाँ पे क्या करता है, 6 महीने का रात हो जाता है। तो अभी यहाँ का क्या स्थिति है, 6 महीने का रात है, क्योंकि अभी सूरज क्या है, दक्षिणायन है। दक्षिणायन कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइकिल आपका चलता है कब से कब, मार्च से लेकर सितंबर तक, फिर मार्च से ये 6 महीना ऊपर रहता है, 6 महीना नीचे रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रात की स्थिति है, ठीक है। तो पहले हम लोग कब करते थे, ग्रीष्मकालीन में यहाँ पे दिन की स्थिति रहता था, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक रहता है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना मालूम, -14 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये जान लीजिए। अच्छा, ग्रीष्मकालीन में ना लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब आ जाता है प्लस, ठीक है। आपका जून जुलाई के समय में बता रहे, तो उस टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होता था। अभी दिक्कत है, ठंडा इतना ज्यादा है, और इस तरह से यहाँ पे अगर कोई शोध करते हैं तो ये आपके लिए, हम लोग के लिए क्या हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ शोध करने के लिए गया है तो क्या करेगा, ये सारा चीज मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा। यहाँ देखिए हम लोग का यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, आप लोग जानते हैं। हम लोग पे कर्क रेखा, सॉरी हाँ क्या बता रहे थे, ठीक है, ये जो है क्या बता रहे थे, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरता है। तो हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट भी मिलता है। तो अब यहाँ पे आपका ग्लेशियर पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग का पूरा पैटर्न जो है वर्षा होता है। तो यही सारा चीज का अनुसंधान करने के लिए हम लोग आर्कटिक में और अंटार्कटिक में अपना दल भेजते हैं, ठीक है। तो आर्कटिक में 2008 से कर रहे हैं, वहां पे कौन सा है, हिमाद्री स्टेशन है। उसी स्टेशन में पहले जो ग्रीष्मकालीन होता था अब क्या हो जाएगा, शीतकालीन भी होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सब क्लियर है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा नीचे में, ये तो आर्कटिक अंटार्कटिक वाला बात आता है। तो अंटार्कटिक में भी हम लोग अनुसंधान आज से नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो अंटार्कटिक में हम लोग करते हैं 1983 से, क्या कहिएगा, 1983 से किए थे, ठीक है। और 1984 में पहला हम लोग का यहाँ पे स्टेशन बना था जिसको हम लोग दक्षिण गंगोत्री कहा। तो 1984 को जान लीजिएगा, दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, तो क्या कहिएगा, अंटार्कटिक पे है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, ये आपका दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है, कहाँ पे, अंटार्कटिक में। उसके बाद दूसरा स्टेशन बना आपका 1988 में, कब बना, 1988 में, जिसका नाम क्या, मैत्री रखा गया, ठीक है, मैत्री। आपको अब बता देते हैं, यहाँ पे जो है ना बर्फ ढकने के कारण ये दक्षिण गंगोत्री अभी आपका स्टेशन बंद हो गया, ठीक है। अभी मैत्री चालू है, और एक है आपका भारती, ठीक है। तो ये दोनों आपका जो है ये स्टेशन, ये अनुसंधान जो है आपका स्टेशन जो बनाया गया है कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ठीक है। ये आर्कटिक में क्या है, हिमाद्री है, और अंटार्कटिका में क्या है, मैत्री है और भारती है। भारती 2012 में स्थापित किया गया था, और ये दोनों अभी अपना काम कर रहा है। ये अनुसंधान से बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। भारतीय जो भी वैज्ञानिक है वहां जाते हैं, चीजों को समझते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे अनुसंधान केंद्र भारत का है, तो क्या कहिएगा, अंटार्कटिका पे। हिमाद्री कहाँ है, आर्कटिक पे है, ठीक है। अब आर्कटिक में क्या होगा, हम लोग सालों भर क्या करेंगे, अनुसंधान करेंगे। अब यहाँ पे और एक चीज आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हॉट लिस्टेड है। देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्री हम लोग का कौन है, किरण रिजिजू है, ठीक है। तो उसको अभी पेपर में देखे होइएगा, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, ठीक है। आपका इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, एकदम सब पूरे हर जगह हिंदुस्तान में
तो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पे चीजें समझ पूछ सकता है। अब क्या है ना कि पृथ्वी देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपका एक अरोड़ा ऑस्ट्रेलियासिस होता है, एक अरोड़ा बोरियालिस होता है। जो उत्तरी ध्रुव में जो आपका जो है स्वर पवन होता है ना, स्वर पवन क्या होता है ना बताते हैं, ये सूरज के में ना कई लेयर होता है, जब जो सबसे बड़ा बाहरी परत है उसको करोना कहते हैं। तो वहीं पे जो सूरज का जो है आपका कुछ यहाँ पे पवन हवाएं चलती है, ठीक है, और वो आपका वायुमंडल के संपर्क में आ जाता है, उसी को हम लोग सौर पवन कहते हैं या सौर ज्वाला कहते हैं, ठीक है। वही आपका अब जो उत्तरी ध्रुव में जो दिखता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अरोड़ा बोरियालिस कहते हैं। तो यहाँ वाला जो आर्कटिक में है ना, ये घटना आपका अभी के समय में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है तो ये घटना होता है, तो इससे आपको कुछ अनुसंधान में कुछ सहायता मिलने वाला है, जो इसके बारे में कहा गया है। और अरोड़ा बोरिया ऑस्ट्रेलियासिस कहेगा तो वो दक्षिणी ध्रुव में होता है, और अरोड़ा बोरियालिस कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव में होता है। तो अभी का घटना यहाँ पे आपको अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3-4 जितने भी चीजों को बताए हैं, इस चीज को बिल्कुल भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपके लिए सब इंपोर्टेंट बताएं, ठीक है, एक भी चीज यहाँ से आपका गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए, भारत ने अपना शीतकालीन अभियान जो है कहाँ किया है, तो समझ गए, आर्कटिक समझ गए, आर्कटिक कहाँ है, अंटार्कटिक कहाँ है, हम दोनों जगह किए हैं। तो आर्कटिक वाला तो समझ ही गए 2008 से करें। तो देखिए 19 दिसंबर को भारत नॉर्वे के स्वालबर्ड, तो नॉर्वे भी दिखा दिए, नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, ऊपर में आपको क्या बोले एक नॉर्वेजियन द्वीप है, उसी नॉर्वेजियन द्वीप के बगल में स्वालबर्ड है। और स्वालबर्ड मतलब अंटार्कटिका का एक ऐसा स्थान स्वालबर्ड ही है जहाँ पे लोग जा सकते हैं, ठीक है, और कहीं पे लोग नहीं रह सकते, ठीक है। तो स्वालबर्ड संधि भी बताया आपको, कब हुआ था, 1920 में। अभी बताया ना कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। अभी बोले हैं आपको पेरिस में जो है आपका स्वालबर्ड संधि हुआ, ठीक है। अब अभी ओ आर्कटिक परिषद के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो स्वालबर्ड नॉर्वेजियन द्वीप समूह के न्यू एलुसेंड में अनुसंधान, तो क्या कहिएगा, स्वालबर्ड में जो नॉर्वेजियन द्वीप जो है वहां पे स्वालबर्ड है, वहीं पे एक आपका न्यू एलुसेंड जगह है जहाँ पे अनुसंधान आधार पर हम लोग का जो है भारत शीतकालीन अभियान शुरू किया है, जहाँ पे राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र यानी एनसीपीओआर, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागरीय अनुसंधान केंद्र का एक क्या है, अनुसंधान केंद्र है, जिसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं, जो आपको हम बता दिए हैं। 2008 में हम लोग इसको क्या किए थे, स्थापित किए थे, ठीक है। अभियान और संबंधित प्रयोग मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा, ये मार्च के अंत तक जारी रहेगा। भारत 2007 में आर्कटिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन अभियान चला रहा है। 2008 में जो है ये अस्थायी अनुसंधान हिमाद्री स्थापित किया था, जो आपको हम बताएं। चलिए थोड़ा सा आर्कटिक परिषद आपको दिखा देता है कि आर्कटिक परिषद में कौन कौन, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन ऐसा देश है जो आर्कटिक से नहीं लगता है, तो फिर आदमी फंस जाता है। तो सबसे पहले ये समझिएगा, रूस तो लगेगा ही लगेगा। देखिए रूस लगेगा, कनाडा लगेगा, यहाँ से आइए, देखिए रूस लगेगा, ये तो आपका रूस समझ गए, ये आपका कनाडा लगेगा, ये यूएसए लगेगा, ये बड़ी बड़ी देश लगेगा। अब आइए, अब नॉर्वे में गया तो नॉर्वे के पास ये कितना किलोमीटर दूर है, हम जो अनुसंधान है मात्र 1200 किलोमीटर दूर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जो हिमाद्री जो आपका सैन्य स्टेशन है, जहाँ स्वालबर्ड के पास जो है नॉर्वेजियन द्वीप कितना ध्रुव से कितना किलोमीटर दूर है, 1200 किलोमीटर। तो ये आपका ये हो गया, रसिया हो गया, ये आपका कनाडा हो गया। उसके बाद ये आपका यूएसए। देखिए अलास्का जो है किससे, रूस से खरीदा था, कौन, अमेरिका। खरीदा था कि नहीं खरीदा, 1867 में जब खरीद लिया तो ये किसका भाग हो गया, यूएसए का। तो यूएसए का सीमा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। यूएसए का मूल्य ये वाला सीमा नहीं लगता, अलास्का लगता है, ठीक है। तो यूएसए हो गया। फिर इधर आइएगा तो नॉर्वे तो आपको होगा ही होगा। अब नॉर्वे के बगल में कौन है, फिनलैंड है, स्वीडन है, और कौन है, आइसलैंड है, ये सारा और ग्रीनलैंड है। यानी टोटल इसमें कितना 8 सदस्य है, ठीक है। कौन किसमें क्या कहिएगा, आर्कटिक परिषद में, ठीक है। तो इसी परिषद के द्वारा और अदर देश को क्या किया जाता है, मान्यता दिया जाता है कि जाइए आप अनुसंधान कर सकते हैं। मगर आर्कटिक परिषद में अगर आपको पूछ दे कि इनमें से कौन देश है कौन देश नहीं है, तो ये याद रखिएगा, कौन, रसिया, कनाडा, यूएसए, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और आपका एगो ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल भी कौन है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क नहीं है, ठीक है, और आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बिल्कुल भी इंपोर्टेंट चीज बताएं, बहुत बार यहाँ से पूछ लेता है आदमी को, तो महादेश और महासागर में कंफ्यूजन होता है, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं करना है। चलें आगे बढ़े। अब आइए आईपीएल 2024, तो क्या बोलता है, आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, 2008 से खेला जाता है ना। तो क्या करता है कि 17वें आईपीएल 2024 की नीलामी में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आईपीएल 2024 का नीलामी कहाँ पे हो रहा है भाई, दुबई में हो रहा है। जानते हैं दुबई क्या है, हॉट स्पॉट बना हुआ रहता है, ठीक है। क्या है, जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उसका क्या है, वो हॉट स्पॉट है, ठीक है। तो दुबई में नीलामी चल रहा है। टोटल आईपीएल में 10 टीम खेलते हैं, ठीक है। तो इस बार भी 10 ही टीम होगा शायद, ठीक है। तो इसी का नीलामी के दौरान आपका सबसे महंगा खिलाड़ी जो निकल के आया है वो मिचेल स्टॉक निकल के आया है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये क्या है, बॉलर हैं, ठीक है। 2015 से लेके आपका अभी जो वर्ल्ड कप, इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप भी जीत के लेके गया, शर्मा दिया, ठीक है। तो मिचेल स्टॉक जो है कितने में बिके हैं, तो ये बिके हैं 24 करोड़, कितना कहिएगा, 24 करोड़ 75 लाख में बिके हैं।
तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ये 24 करोड़ 75 लाख में बिके हैं। तो अब तक का सबसे महंगा 20 करोड़, पिछले बार भी 18 करोड़ ही शायद गया था, ठीक है, यानी 20 करोड़ का आंकड़ा पार एक बार भी आईपीएल में नहीं हुआ है अब तक 16 संस्करण में। तो ये 17वां संस्करण में आपका 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया है। कौन खरीदा गया है? मिचेल स्टोक। और कहां से खेलेगा? तो केकेआर से खेलेगा, यानी कोलकाता नाइट राइडर होता है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोलकाता से ये खेलेंगे कौन? मिचेल स्टोक। और दूसरे नंबर में पेट कमिंस है, ये ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, ठीक है ना। और इसको कितना में? 20 करोड़ 50 लाख में खरीदाया है। कितना में? 20 करोड़ 50 लाख में इसको भी खरीदाया गया। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। ये पेट कमिंस है और ये मिचेल स्टोक है। ये कहां से खेलेगा? तो क्या कहिएगा? सनराइज हैदराबाद से खेलेगा। ये कहां से? सनराइज हैदराबाद से, ठीक है। अपना हर्षल पटेल को भी, इसको भी 11 करोड़ के करीब करीब खरीदा गया है। ये 14 करोड़ के करीब डेरिस मिचेल है, ये न्यूजीलैंड के हैं, इसको भी खरीदा गया है, ठीक है। तो ये लोग सबको महंगा खिलाड़ी है, टॉप 4 याद रखिएगा, ठीक है। पहले कौन हो जाएंगे? मिचेल स्टोक, दूसरे नंबर में पेट कमिंस, तीसरे नंबर में डेरिल मिचेल और चौथे नंबर में हर्षल पटेल है, ठीक है। ये सारा चीज खेला जाता है। अब देखिए आईपीएल के बारे में थोड़ा सा ये जानिए कि आईपीएल है ना एक प्रीमियर लीग है। इस बार जो है 16वां संस्करण हुआ था, सबसे अधिक 5 बार जीता है। कौन जीता है भाई? चेन्नई और मुंबई दोनों जीता है। चेन्नई तो जानते हैं धोनी जी हैं, धोनी जी का जर्सी भी बताया, 7 नंबर रिटायर, 10 नंबर सचिन जी का रिटायर है ना। तो आईपीएल है, आईपीएल में क्या है ना, जो खेला विजेता जो टीम होता है उसको 20 करोड़ रुपए की राशि दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये याद रखिएगा, क्योंकि बात पैसा की आई है तो पैसा जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए विजेता टीम को 20 करोड़ रुपया देगा और यहाँ पे एक खिलाड़ी को यहाँ 24 करोड़ 75 लाख में खरीदिए रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो ये सब पैसा कमाते कहां से? जितना एड वेड होता है ना, ये सारा कहानी है, ठीक है। तो ये आपका विजेता टीम को 20 करोड़ रुपया और जो उपविजेता टीम है उसको दिया जाता है 13 करोड़ रुपया, ठीक है। 13 करोड़ रुपया जो, और यहाँ पे ना एक आपका होता है ऑरेंज कप, एक होता है पर्पल कप। जो ऑरेंज कप वाला होता है, जिसको ऑरेंज कप दिया जाता है, तो ऑरेंज कप जो खूब ज्यादा रन मारता है, तो पिछले बार कौन? शुभमन गिल मारा था, तो उसको 15 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपया दिया जाता है और एक कप दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? जो सबसे अधिक रन मारेगा वो ऑरेंज कप। ये कौन सा कप के बारे में कहते हैं? ऑरेंज कप के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। और एक है तो पर्पल कप, ठीक है। तो पर्पल कप किसको? जो सबसे अधिक विकेट लेता है। तो ये आपको इस बार किसको मिला था? शुभमन गिल को मिला था, ठीक है। 16वां संस्करण का बता रहे हैं। और आपका पर्पल कप किसको मिला था? तो पर्पल कप मोहम्मद शमी को मिला था, ठीक है। मोहम्मद शमी है, ठीक है ना, उसी को मिला था और उसको इसमें भी 15 लाख रुपया मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल भी याद रखेगा। और ये किसको मिला था? पर्पल कप शमी को मिला था, ऑरेंज कप शुभमन गिल को मिला था। और जीत के लेके गया था तो कौन? चेन्नई। चेन्नई कितना? 5वीं बार जीता है, ठीक है। अब होगा तो देखिए, और मुंबई भी आपका 5वीं बार जीता है। जो विजेता टीम होता है उसको 20 करोड़, जो उपविजेता टीम होता है उसको 13 करोड़ दिया जाता है। मेरे हिसाब से सब कुछ बात आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। आईपीएल में टोटल 2008 से खेला जाता है और आईपीएल में जो है 10 टीम खेलता है। देखिए इस बार कौन कौन टीम आ रहा है आगे सामने में, तो ये चीज आपका होने वाला है, क्योंकि देखिए मार्च से काढ़ा लेगा, क्योंकि जून जुलाई में तो आपका इलेक्शन भी होने वाला है। इलेक्शन को लेकर गर्मा गर्मी देख ही रहे। तो आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक महंगा जो है खिलाड़ी 24.75 करोड़ रुपए में बिका है। तो आपको सारा चीज हम बता ही दिए। 17वां संस्करण होने वाला है। कहाँ पे ये चीज हो रहा है भैया? दुबई में इसका जो है नीलामी शुरू है। देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा, गौतम गंभीर जो है ना पहले आपका लखनऊ जॉइंट की तरफ से था, तो अभी किधर चले गए? कलकत्ता के पास चले गए, ठीक है। तो यही गंभीर जी बैठे हुए हैं दुबई में और ये जो है बोली लगा दिए, गर्दा उड़ा दी है, ठीक है। तो गौतम गंभीर को भी याद रखिएगा किधर के, मतलब कौन सा टीम की तरफ से वो इस बार कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, ठीक है। सारा जो है एक तरह से मैनेजमेंट की गई है, वो आपका कलकत्ता की तरफ से, ठीक है। चले आगे बढ़े। ये क्वेश्चन क्या है? एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का खिताब 7वीं बार किस देश ने जीता? देखिए 7वीं बार है, इसी वजह से एक क्वेश्चन बनाए। भारत तो अपना जीता नहीं है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। ये हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप जो है ना मलेशिया में हो रहा था। मलेशिया का राजधानी कहाँ है? तो क्या कहिएगा? कुआलालंपुर है। जानते हैं मलेशिया का जी, यहाँ के प्रधानमंत्री अनवर जी हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ये लाइमलाइट में बने रहता है, ठीक है ना। तो देखिए मलेशिया में हो रहा था ये आपका जूनियर विश्व हॉकी कप और हम लोग जो है हार गए थे सेमीफाइनल में। किससे हारे थे? जर्मनी से हारे। अब जीता फाइनल कौन? तो जर्मनी। देखिए इस बार जो आपका विश्व हॉकी कप हो रहा था वो फाइनल भी यही जीत के लेके गया, बेल्जियम को हरा के। और जूनियर भी विश्व हॉकी कप जो मेंस वाला हो रहा था यही जर्मनी जीत का। किसको हराया है? तो दूसरे नंबर में फ्रांस है। ये आपका है हारने वाला टीम, ठीक है। और भारत जो है फिर स्पेन तीसरे नंबर में है और भारत चौथे नंबर में है। तो ये 4th नंबर पे भारत है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये 3rd नंबर में है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये 2nd नंबर पे। तो भारत का स्थान क्या तो क्या कहिएगा? 4th नंबर पे है। और लेके जीत के कौन गया है? जर्मनी लेके गया है। अब देखिए विश्व हॉकी कप जो हुआ था बेल्जियम जीत के, बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ही जीता था। और कई बार जीता है? 7वीं बार जीता है। तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए एक खेल और आपका कल हुआ है, इसको नहीं हम लिखे हैं। एक आपका ना एशिया अंडर 90 विश्व कप हुआ था। क्या कहिएगा? एशिया अंडर 90 एशिया आपका, हाँ एशिया का जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है।
क्रिकेट का मतलब अंडर 90 एशिया नहीं होता है, ये क्रिकेट में ही होता है, ठीक है। तो वही आपका जो है फाइनल हुआ था, तो वो कौन जीत के लेके गया था, क्या कहिएगा, आपका पहली बार बांग्लादेश जीता है, तो बांग्लादेश जीत लिया है, तो बांग्लादेश का थोड़ा नाम याद रखिएगा। ये कौन इसको हराया है, तो यूएई को हराया है, यूएई को हराया है। भारत जो है ये अब तक ये 10वां संस्करण था, ये कैवा संस्करण था, 10वां संस्करण था। भारत 8 बार जीता है, तो भारत कितना बार जीता है, क्या कहिएगा, 8 बार जीता है। इस बार भारत जीतने में क्या रहा, नाकामयाब रहा, नहीं जीता है, ठीक है। बांग्लादेश जीत के लेके गया, पहली बार जीता, किसको हरा के, यूएई को हरा के। हो कहां रहा था, तो यूएई में ही हो रहा था, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना। तो क्या कहिएगा, अंडर 90 एशिया आपका जो है क्रिकेट विश्व कप जो हो रहा था, कहां पे हो रहा था, एशिया कप कहां हो रहा था, क्या कहिएगा, आपका यूएई में हो रहा था। कौन जीता, बांग्लादेश जीता, किसको हरा के जीता है, तो क्या कहिएगा, यूएई को हरा के जीता है। भारत कितना बार जीता, 8वीं बार। ये कैवा संस्करण था, 10वां संस्करण था। ये क्वेश्चन हम, ये छोटा मोटा क्वेश्चन था, हम बनाए नहीं है, तब भी आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि घटना है तो थोड़ा सा बता देना चाहिए, क्योंकि गेम कहां से क्या पूछ लेता है, इसी वजह से गेम का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो अंडर 90 एशिया कप जो है आपका क्रिकेट विश्व कप जो है, ये आपका जीता है, ठीक है। कौन जीता है, बांग्लादेश जीता है। तो मेरे हिसाब से ये बात हो गया है, और यहाँ पे भी बात आपका हो गया है, ठीक है। चले आगे चलें, यहाँ पे आपको ज्यादा दम है नहीं, चले आगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको जानिए। यहाँ से देखिएगा, घुमा फिरा के आपको कुछ पूछ देगा। हाल ही में संसद की शीतकालीन सत्र 2023 से कुल 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। ये निलंबन लोकसभा के किस नियम के तहत किया गया है, ठीक है। तो ये आप ये समझिए, पहले बहुत आदमी के दिमाग में एक सवाल आएगा कि तो 92 पे देख रहे थे, 141 आप लिख दिए। देखिए कल भी जो है ना आपका, कल का खबर कर रहे हैं, और अभी 3 दिन 4 दिन बाकी है, और क्या होगा नहीं पता है, हम आज तक की बात कर रहे हैं, जब अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कल जो है 49 फिर हो गया है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात समझिए। तो फिर एक दिन में तो सबसे अधिक आपका रिकॉर्ड था ही, और कल 49 जुड़ करके कितना हो गया, 141 अब तक का भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में इतना अभी तक विपक्षी सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया था। चलिए एक घटना, ये एक आयोग यहाँ पे आपका चर्चा में आ गया है। देखिए बात है 90 कब का, जब राजीव गांधी था, ठीक है, 1989 का बात है, ठीक है। वो क्या हुआ था ना, 1984 में इंदिरा गांधी का हत्या हो गया था, मालूम है आपको, उसको बॉडीगार्ड के द्वारा। तो उसकी हत्या को जांच के लिए ना एक आयोग बनाया गया था, ठीक है, जिसको ठक्कर आयोग कहता है। कौन आयोग कहिएगा, ठक्कर आयोग। तो ठक्कर आयोग को बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठक्कर आयोग गठित किया था। तो 89 में जो है ना, ठक्कर आयोग अपना रिपोर्ट सौंपी। जब रिपोर्ट सौंपा तो संसद में सत्र चल रहा था, तो उस रिपोर्ट में जो संसद के द्वारा मांग किया गया कि इसमें जो आयोग है, आयोग का रिपोर्ट पे चर्चा किया जाए। कहां पे भैया, तो संसद में, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे हंगामा हुआ था, और उस टाइम जो है सबसे अधिक आपका 63 सांसद को क्या किया गया था, निकाला गया था, ठीक है। कहां से, सांसद से, ठीक है। तो ये उस टाइम का बात है। तो ठक्कर आयोग याद रखेगा। अब ठक्कर आयोग किससे संबंधित है, तो क्या कहिएगा, इंदिरा गांधी के हत्याकांड से संबंधित जांच के लिए बैठाया गया था। ठक्कर आयोग अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, 1989 में। और यही जो है सारे जो संसद में हल्ला हुआ कि नहीं, जो ठक्कर आयोग का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को संसद में चर्चा कीजिए। और आज भी कहीं ना कहीं चर्चा बना हुआ, भी बता रहे हैं आपको। तो इसी को लेके उस टाइम 63 हुआ था। अब ये बढ़ते हुए इसका दूना से भी आगे निकल गया, ठीक है। तो 141 पहुंच गया, आप ये समझ जाइए, 141 पहुंच गया। तो ये याद रखेगा। अब इसके बारे में तो हम बता ही रहे हैं। देखिए हुआ क्या है एक्चुअली में, देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है ना, आप लोग जानते हैं 22वां वर्षी मना रहे थे, संसद पे हमला हुआ था आतंकियों द्वारा, ठीक है, 2001 में। मालूम है ना आप लोग को, 13 दिसंबर को अफजल गुरु को फांसी भी हुआ था, इसके बारे में हम बताए थे। तो क्या है ना कि फिर क्या हुआ, संसद की सुरक्षा में थोड़ा सा चूक हो गया। अब देश के अंदर एकदम ये बात जान लीजिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है ना, हमारे देश के अंदर अगर कोई भी घटना घटता है, ठीक है, समझ रहे होंगे, हमारा मैप कम बना है, ठीक है। तो कोई भी देश के अंदर सुरक्षा का जिम्मेदारी किसको रहता है, तो क्या कहिएगा, गृह मंत्रालय के पास होता है। और अपना गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। तो अमित शाह से ये लोग क्या कह रहे थे, ये बात जान जाइए। आप कहिएगा कि विदेश, देखिए विदेश का जो भी कहानी होगा वो विदेश मंत्रालय करेगा। देश के भीतर जो भी सुरक्षा की बात होगी, जो भी चूक होगा, कुछ भी होगा, वो किसके अंदर आएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्री के अंतर्गत। अब उसके नीचे जितना भी लोग काम करें, जिम्मेदारी किसको देना पड़ेगा, गृह मंत्री को ही देना पड़ेगा। तो 13 दिसंबर के दिन क्या हो गया, आपका संसद में घटना हो गया। क्या हो गया भाई, वहां जो दर्शक दीर्घा था, वहां से 2 बच्चा गए और वहां से कूद गए, और कूदने के बाद जो है स्मोक बम फायरिंग किया, फलाना ढिमकाना जो भी किया, आप लोग देखे हुएगा, ठीक है। और जो जिस पास के थ्रू गया, वो बीजेपी के, मतलब वो संसद किसका था, बीजेपी का था, कर्नाटक का था, आपको हम बताए थे। तो कहने का मतलब ये है, तो इन लोग का मांग ये था कि इतना बड़ा संसद सुरक्षा में चूक हुआ है, तो जो सुरक्षा का जिसको जिम्मेदारी है, जिसके पास, गृह मंत्री जी एक बार संसद में आके इस बात पे अपना चर्चा करें, ठीक है। इन लोग का मांग ये है,
पहला मांग। इसी को लेकर के कि ये लोग अलग अलग न्यूज चैनल में, टीवी चैनल में, पेपर में दिख जाते हैं, मगर संसद में यहाँ सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे तो ये लोग दिख ही नहीं रहे, आके चर्चा कर ही नहीं रहे, क्या बात है भाई। तो इसी को लेकर के ये लोग का जो है हंगामा जारी था। अब देखिए कुछ नियम होता है, कोई भी हाउस चलता है ना, कुछ नियम आता है कि आप तख्ती वख्ती लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, वो जो कारपेट होता है आपको हम दिखाते हैं, वो जो कारपेट होता है, कारपेट उर्पेट पे आप नहीं चल सकते हैं, ठीक है। ये सब लोकसभा का नियम बनाया गया है, ऐसे संसद नहीं चलता है, इसके लिए कुछ नियम है। देखिए अब ये वाला फोटो देखे हुईगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस पे नहीं आ सकते हैं आप, तख्ती नहीं दिखा सकते हैं, तो ये सारा चीज करना बैंड है। तो ये लोग क्या किया, जो विपक्षी सांसद है सारा सबको मिल करके ये लोग सब कहानी करने लगा। जब कहानी करने लगा तो आ गया बीच में कौन, नियम। जब नियम बीच में आ गया तो आ गया, तो इसी को लेकर के ये लोग को जो है निलंबन करना एक तरफ से शुरू। ये लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आके संसद का जो आपकी सुरक्षा में जो सेंध लगा है, यहाँ पे जो है आपका चूक हुआ है, तो भैया उसके बारे में बताइए। तो ओम बिरला जी बोले ठीक है, मैंने एक उच्च समिति जांच और जांच कर भी आपको बताया था उस दिन भी। अनीश कौन था, अनीश बनवाल से अनीश जी थे, बताया था ना, अनीश दयाल सिंह जो है आपका ये आपका सीआरपीएफ के क्या महानिदेशक है, उसी के द्वारा जो है आपका बनाया भी गया है, ठीक है। तो बोला कि संसदीय कमेटी को दे मतलब चीजों को कर दिया गया है, होगा। तो लोग बोला नहीं चर्चा कीजिए, चर्चा करने के बाद कोई बात तो निकल के आएगा, क्योंकि जब संसद ही हमारा जो मंदिर है, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहीं पे अगर आदमी सुरक्षित नहीं है, ठीक है, और आप ही के क्या है भैया, सांसद के द्वारा जो है पास अलाउट करवाया गया और यहाँ पे ये घटना होगा, तो आपको ये बात आके बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। तो इसी और कोई आ ही नहीं रहा, तो इसी पे है मेन हल्ला। अब मेरे हिसाब से हल्ला का मेन मकसद आप समझ गए होइएगा। इसी हल्ला में निकल गए। आप देखिए कल जो है हम लोग के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, और जानते हैं राज्यसभा के जो है आप वो प्रधानाध्यक्ष भी होता है, तो उसी का मिमिक्री भी कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है ना। वो आपका टीएमसी के कुछ सांसद हैं, उसके द्वारा कहा गया, राहुल गांधी वहां फोटो बना रहे थे, ये भी आपका मुद्दा आ गया है। तो उपराष्ट्रपति जी बहुत ज्यादा भावुक भी कल थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है ना, कि आप इतना एक उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए किसी आदमी का मिमिक्री करना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सारा चीज है। तो देखिए हम तो चले गए कि दूसरे जगह। ये क्या कह रहे हैं कि निलंबन लोकसभा के किस नियम के तहत किया जाता है। देखिए अब निलंबन क्या होता है, मान लीजिए आप हम लोग स्कूल गए हैं ना, स्कूल तो गए हैं तभी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल गए ना, तो स्कूल में क्या है कि आप अगर क्लास गए, क्लास में क्या होगा, अगर आप बदमाशी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, कोई टीचर होता है कि सिर्फ एक क्लास के लिए बर्खास्त करता है कि रे तुम जो है आज नहीं, तुम गलती किया है, चलो तुम निकलो। तो ये क्या हो गया, उसका आचार उल्लंघन। कोई भी आपका आचार विचार गलत, अगर आपका आचरण गड़बड़ हो जाएगा, कुछ आचरण गड़बड़ कर दिए, अगर आपका आचरण कुछ गड़बड़ हो गया, अगर उसके तहत आपको कुछ समय के लिए जो है मतलब जो बाकी बचा है कि अभी कुछ कहानी हम जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, अब इसमें कोई आगे व्यवधान कर दिया, यहाँ पे कोई खड़ा हो गया, तो उसको बोले कि जब तक पढ़ाएंगे तब तक तुमको क्या है पनिशमेंट है, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो वो आपका जो नियम होता है वो 373 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आचरण में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उसके तहत 373 नियम काम करता है। और अगर कुछ सत्र चल रहा है, तो अभी 17वां लोकसभा चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, क्या कहिएगा, 17वीं लोकसभा चल रहा है। सबसे पहली बात है 17वीं लोकसभा का ये पूर्णकालिक जो सत्र है, ये आपका यही शीतकालीन सत्र है, ये याद रखिएगा। 17वीं लोकसभा का पूर्णकालिक सत्र, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन बनाई हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17वीं लोकसभा का पूर्णकालिक जो आपका सत्र है, यही शीतकालीन सत्र है। तो 3 सत्र जो होता है, एक बजट सत्र, एक आपका मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र। तो 17वीं लोकसभा का ये पूर्णकालिक जो है सत्र है, यही 17वीं लोकसभा का है। तो कोई भी सत्र चलेगा, सत्र में अगर आप क्या करते हैं, नियम का उल्लंघन कर देते हैं, बार बार हल्ला कर रहे हैं, कोई अगर बात कर रहा है उस पर आप व्यवधान डाल रहे हैं, किसी के बात पे आप टोक रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तख्ते लेके आ जा रहे हैं, वो जो कारपेट दिखा है उस पर चल रहे हैं, तो जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या, देखिए ऐसा नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष कीजिएगा, कोई भी मैटर अगर होता है, ठीक है, वहां पे पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष की कुर्सी में जो बैठा हुआ रहेगा, उसको अधिकार है कि किसी भी सांसद को वो क्या कर सकता है, जो आपका शेष सत्र का जो समय बचा हुआ है उसके लिए वो निलंबित कर सकता है। देखिए सांसदी नहीं चला गया है, ये बात जान लीजिए। तो ये नहीं कहिएगा कि सांसदी, जैसा आपको महुआ मोहित्रा के बारे में बताते तो उसको सांसदी किया है, ठीक है, उसका सदस्यता चला गया, ये लोग को क्या निलंबित कर दिया, किसके लिए, शेष सत्र के लिए। तो ये किस नियम के तहत आता है, तो लोकसभा में जो है ये नियम आता है नियम 374 के तहत, और राज्यसभा में ये जो आता है नियम 356 के तहत, ठीक है। तो ये राज्यसभा का है, ये दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के तहत नियम 256 के तहत और लोकसभा में नियम 374 के तहत आप किसी भी सांसद को जो है आप क्या करते हैं, निलंबित करते हैं। किसके लिए, शेष सत्र के लिए। अब जैसे आपका अभी क्या बोले शीतकालीन सत्र चल रहा है और 3-4 दिन है, ये है, ठीक है, अब ज्यादा दिन जो है नहीं, वो इस
जो शेष सत्र बचा हुआ है इसमें वो उपस्थित नहीं होगा, कोई भी समिति हो वहां पे अपना सुझाव नहीं देगा, कोई भी चर्चा में उसको बुलाया नहीं जाएगा, यानी संसद का कोई भी जो कार्य हो उस कार्य में उसको कुछ नहीं किया जाएगा। बस इतना बात समझ लीजिए, यही होता है निलंबन। तो ये दोनों निलंबन याद रखिएगा। राज्यसभा में 256 नियम के तहत निलंबित किया जाता है शेष सत्र के लिए, और आचरण में अगर गड़बड़ी होगा तो 255, और लोकसभा में आचरण के लिए 373 जिम्मेदार है और निलंबन के लिए 374 जिम्मेदार है। ये नियम बिल्कुल भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ये हो गया है बात। अब चलिए लोकसभा राज्यसभा, अभी संसद, तो संसद क्या बिन करके मिलता है, संसद जो कर रहे हैं ये क्या बन के, तो लोकसभा क्या कहिएगा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के क्या बनता है, एक संसद बनता है, ठीक है। तो इसी संसद को याद रखिएगा, और ये आर्टिकल कितना है तो याद रखिएगा 79, ठीक है। ये आपका बिल्कुल भी, और जो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य के बारे में कहा गया वो आपका आर्टिकल कितना पे 78 में कहा गया। तो हम आना जा रहे हैं जहां पे वहीं पे जा रहे हैं। तो लोकसभा का जो गठन होगा ना, बोलता है ना राज्यसभा बनेगा लोकसभा बनेगा, तो लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य है अभी हम लोग का, 552 था तो 550 हो गया, 2 एंग्लो इंडियन तो खत्म हो गया, 104वां संविधान संशोधन अब तो जानते हैं, है ना। तो क्या कर दिया, अभी 550 है, 550 है ना, तो ये कितना आर्टिकल, तो पहले राज्यसभा जानिए, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन होगा, ठीक है। और इसमें कितना सदस्य है, 250 है, जिसमें से 12 क्या होगा, मनोनीत होगा, है कि नहीं है। अभी फाइनली 238 के करीब करीब है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये 250 याद रखेगा, आर्टिकल कितना याद रखेगा, 80 याद रखेगा, और लोकसभा कहेगा तो कितना याद रखेगा, आर्टिकल 81। लोकसभा का गठन होगा कितना, आर्टिकल 81 में, ठीक है। तो लोकसभा में टोटल सदस्य, तो राज्यसभा में समझ गए 250, लोकसभा में 550, ठीक है। ये सारा चीज है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निलंबन अधिकतम शेष सत्र के लिए होता है, इसको नियम को याद रखेगा। अब आपको ये नहीं पूछेगा कि लोकसभा से कितना किया जाता है, राज्यसभा से बहुत, तो जितना बोलते हैं ना इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, नियम से या बाहर कुछ नहीं जाता है, ठीक है। ये बहुत हो गया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। चले आगे, चले आगे आइए, आगे आपके लिए और बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, किस पड़ोसी देश के क्या कहता है गासू और किंघाई प्रांत में 18 दिसंबर 2023 को 6.2% तीव्रता की क्या हुआ है, हाँ 6.2 तीव्रता की भूकंप आया है। देखिए भूकंप आया है, सबसे पहले ये जानिए कि हम लोग का पड़ोसी देश है। जब पड़ोसी देश है तो हम अपना पड़ोसी का क्या करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो दुश्मन ही क्यों नहीं हो, दुश्मन का ही ज्यादा दे, दोस्त का तो ध्यान ही नहीं रखना पड़ता है, दुश्मन का ही ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं है। तो ये है हम लोग के क्या है, दुश्मन, जहां अपना नजर उठाते हैं उसी का हो जाता है, तो दुश्मन है ना होगा दुनिया का ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये है चाइना, चाइना का जो है ना ये कुछ प्रांत है, ये आपका गांसू प्रांत है। यहाँ पे क्या हुआ ना, आपका भूकंप आया। भूकंप होता क्या, देखिए भूकंप अभी क्या है, कोई प्लेट है, अभी आपको फिर बता रहे थे हम कि कैसे जो है आपका पिंजिया फटा, कई प्लेट में बना, तो 7 प्लेट आता है मोटा मोटी, ठीक है। उसमें कई छोटा प्लेट है, तो कई प्लेट ना रगड़ता है, क्या होता है, यहाँ पे ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ये करेगा तो इसका जो कोनवा उनवा है ये सब घिसेगा ना, ये सब घिसेगा तो इसका जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ निकलेगा, जो एनर्जी जिस हिसाब से जहां से निकलता है वही है आपका भूकंप है। बस मोटा मोटी इतना समझ जाइए कि कोई भी चीज मान लीजिए टकराई है तो कोई एनर्जी है ना जनरेट होता है, जब एनर्जी निकलेगा, अब पृथ्वी के अंदर तो पूरा तरल से भरा हुआ है, वो एनर्जी जाएगा कहाँ, तो वो कोई माध्यम खोजता है, ठीक है। जहां माध्यम खोजता है वही आपका भूकंप है, जहां पे पहुंचता है तो क्या, जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं, जहां सबसे पहले पूछता है क्या, एपी सेंटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र, ठीक है। तो ये इस बार जो इसका एपी सेंटर बोला जाता है कि भूकंप ज्यादा नीचे में नहीं था, बहुत ऊपर था। अब जितना भूकंप का एपी सेंटर आपका ऊपर में होगा वहां पे इतना विनाशकारी आपका कहानी होगा, ठीक है। और ये जो है ना 2-3 तरह का तरंग होता है, एगो प्राइमरी तरंग, एगो सेकेंडरी तरंग, एगो आपका लॉन्ग वेव तरंग या क्या कहिए धरातलीय तरंग, एल तरंग। तो जिसका सबसे अधिक क्या तरंग दैर्ध्य होगा उसका तीव्रता कम होगा। तो एल तरंग का क्या होता है ना, तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगा तो इसका तीव्रता बहुत अधिक होता है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, धरातलीय तरंग कहते हैं। ये पूरे धरातल पे चलता है, ठीक है, बहुत सॉलिड होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है, ये बात जान लीजिएगा। एल तरंग, तो इसका जो है ना 10 मीटर मतलब 10 किलोमीटर अंदर था, और ये बहुत ज्यादा जो है विनाशकारी हुआ है। अब बहुत ऊपर होने के कारण इसका तीव्रता अधिक था, बहुत नुकसान हुआ है, लगभग 116-17 आदमी के करीब करीब अब तक, कल का तो बात है, ये घटना हुआ कि 16-17 आदमी का मृत्यु हो गया है, और कुछ जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बात बिल्कुल भी आपको ये बिल्कुल भी जानते रहना है, ये चाइना में हुआ है घटना, ठीक है ना। तो अपना पड़ोसी है, तो चाइना का राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। देखिए आप लोग को पता ही है ये चाइना की राजधानी है, इसका बड़ा शहर है, कई प्रांतों में बटा हुआ है चाइना, जानते ही है इसके बारे में ना। और यहाँ पे जिनपिंग को तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित रखते हैं, पूंजीवादी के घोर विरोधी हैं, इसी वजह से यहाँ पे हमेशा क्या चलता है, लड़ाई आपको देखने को मिलता रहता है, किसके बाद, पूंजीवादियों के बीच और किसके बीच, कम्युनिस्ट
विचारधारा के बीच हमेशा देखिएगा एक अलग ही टसल चलता रहता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा वहां पे बहुत लोग मलबा में दबा हुआ है, तो ये याद रखना है आपको 6। देखिए अभी भूकंप और कई जगह आया था, आपको हम अफगानिस्तान के बारे में बताए थे, वहां पे भी जो अभी आपको मैप दिखा है ना, वो थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है चाइना का, ठीक है। 10 साल बाद इतना इसके यहाँ भूकंप आया है, तो इसके यहाँ पे थोड़ा सा कम। अभी हाल फिलहाल में नेपाल में भूकंप आया था, भूकंप का घटना आपको अक्सर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चले तो कितना आया है, 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, कहाँ पे आया है, तो चाइना में आया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चाइना में 6.2 तीव्रता से कितना, लगभग 116 आदमी, 111 का न्यूज आ रहा था, ठीक है, बट फिर न्यूज सुबह का न्यूज था, मतलब 116 आदमी के करीब करीब का रहा है कि आदमी का मृत्यु हो गया है और बहुत लोग दबे हुए हैं, बहुत जो है जान माल का नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी जानना है। चले आगे चले, आगे आगे क्या है देखिए, इसको जानिए। हाल ही में क्या कहता है रेगजेंस प्रायद्वीप, देखिए रेगजेंस प्रायद्वीप कहाँ है भैया, तो ये आइसलैंड में है, ठीक है। आइसलैंड है, आइसलैंड याद जान लीजिए, अभी आपको बताया था ना आइसलैंड, आइसलैंड बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में रेगजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इस प्रायद्वीप किस देश में स्थित है, तो जानिए कि ये जो है ना प्रायद्वीप जो है ना, ये प्रायद्वीप रेगजेंस प्रायद्वीप आइसलैंड में पड़ता है और विश्व का सबसे उत्तरीतम राजधानी आइसलैंड का है रिकजाविक, ठीक है। तो आपको रिकजाविक भी याद रखिएगा, ठीक है, रिकयाविक है ना, देखिए ये रिकयाविक याद रखिएगा, सबसे उत्तरतम राजधानी आइसलैंड है। हम लोग बहुत इंडेक्स पढ़ते हैं, आइसलैंड बहुत आगे, शांति वांति में बहुत आगे रहता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या है ना, पिछले कई 1-2 महीने से क्या है ना, यहाँ पे एकदम अलर्ट मोड में रखा गया था पूरे निवासी को। छोटा छोटा भूकंप आ रहा था, भूकंप आ रहा था, अभी जो भूकंप आपको बताएं, उसी भूकंप के होते 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 यही जो है आइसलैंड के जो अब दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, वही आपका प्रायद्वीप है, उसी प्रायद्वीप में भूकंप से तो कुछ लोग को नुकसान कम हुआ, ठीक है। फाइनली ये आपका जो है बहुत बड़ा ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, तो आपको जानते ही, जो पृथ्वी के अंदर जो आपका मैग्मा रहता है, वो मैग्मा बाहर आता है, वही लावा है, ठीक है, वही आपका ज्वालामुखी है। और ये होता क्यों है भाई, तो इसको क्या पृथ्वी का सुरक्षा बल कहा जाता है। कोई भी चीज अंदर में अपना वो जगह खोजता रहता है, बरस्ट होगा ना जी, कोई भी चीज अगर ज्यादा कहीं अधिक हो जाएगा, प्लेट गलेगा, कुछ होगा, तो जो दर्ब जो गला दर्ब वहां पे कुछ हुआ, संवहन धाराएं चलती है, सब कहाँ जाएगा, तो वही जो निकलता है उसी के रूप में। और जहां पे कमजोर पृथ्वी का जगह देखता है, वहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। तो ज्वालामुखी कई प्रकार का, सक्रिय ज्वालामुखी, आपका सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो यही ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय आइसलैंड वाला क्षेत्र में आपका कई बार ज्वालामुखी देखने को मिलता है। अभी देखिए ज्वालामुखी विस्फोट आपका 2-3 हुआ था, उसको तो याद ही रखिएगा। माउंट मेरापी में 13-14 आदमी का मृत्यु हुआ था, ठीक है, जो सैलानी गए हुए थे वहां पे, पर्वतारोहण थे, तो उसको याद रखिएगा। माउंट मेरापी आपको बताया था ना, वहां पे हम बताए हैं, ठीक है। और आपको वहां पे एक बताए थे करकाटुआ, ठीक है, वो भी आपका इंडोनेशिया में ही है, वो भी आपका जो है अभी हाल ही फिलहाल में वहां पे विस्फोट हुआ था, तो उसको भी याद रखिएगा। तो वो आपका सुंडा स्टेट में करकाटुआ था, ठीक है, और आपका उधर जो है माउंट मेरापी था, ठीक है। ये दोनों को याद रखिएगा, आपका इंडोनेशिया का घटना है। और ये कहाँ का घटना है, तो आइसलैंड का घटना है। आइसलैंड का याद रखिएगा कौन है, तो क्या कहिएगा, ये प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है, रेगजेंस प्रायद्वीप में आपका ये घटना हुआ है, ठीक है। आइसलैंड का राजधानी कहाँ है, रिकयाविक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए देख रहे हैं किससे जबरदस्त निकल रहा है आदमी का